एबटाबाद सूबा खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का एक अहम शहर है जो ब्रिटिश दौर में एक छावनी की सूरत में तश्कील दिया गया। सतह समंदर से इसकी बुलंदी 4120 फुट है। 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस शहर की आबादी 8,81,000 अफराद पर मुश्तमिल है और 94% अफराद की मादरी ज़बान हिंद को है। ज़िला एबटाबाद 2 तहसीलों एबटाबाद और हवेलियां पर मुश्तमिल है। एबटाबाद के ज़्यादातर लोग पहाड़ी इलाकों में रिहाइश पजीर हैं। हुकूमत बरतानिया की जानिब से 1849 में मरी की बुनियाद रखने के बाद इसे भी मेजर जेम्स एबट ने आबाद किया और इन्हीं के नाम से मंसूब किया गया। Gorgeous, isn't it? Yes, it is. वैसे अगर कोई मुझसे पूछे ना कि पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत ज़िला कौन सा है, तो ऑनेस्टली मैं कहूँगी कि मानसहरा। जी, मानसिंह का मानसहरा। और इसी मानसहरा में वाक़े हैं नारान, कागान और एबटाबाद की हसीन वादियाँ। हर मंजर ही यहाँ का पिक्चरस्क है, मतलब एवरी फ्रेम is a complete gorgeous photo frame। और टूरिज़्म तो इस कदर एक्टिव है यहाँ पर कि तकरीबन सालाना 50,000 से भी ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो इन हसीन वादियों के मनाजिर को दाद देने यहाँ पर। ट्री लेवल से ऊपर अल्पाइन एनवायरनमेंट जैसा हसीन मौसम रखने वाली वादी कागान इस कदर खूबसूरत है, इस कदर खूबसूरत है कि एक एक मंजर का बोझ जो है ना आंख नहीं उठा सकती। एंड टू समहाउ आई ऑलवेज यूज्ड टू फील कि नारान एंड कागान जो है ना वो ट्विन्स हैं। मतलब आप वादी नारान में आए और कागान का विजिट ना करें, ये नहीं हो सकता। जो भी टूरिस्ट, जो भी लोग नारान जाते हैं, कागान का विजिट मस्ट करते हैं। वैसे पाकिस्तान है बहुत खूबसूरत, लेकिन केपीके की क्या बात है। और केपीके बहुत खूबसूरत है, मगर मानसिंह के मानसहरा की तो बात ही कुछ अलग है। एंड बाय द वे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आई एम गोना शो यू द रियल हेवन ऑन अर्थ। स्टे विद मी। What an exciting journey! इस सफ़र की सबसे खूबसूरत बात यह है कि रास्ते में बहते हुए ये खूबसूरत झरने आपको एक सैर में मुब्तला कर देते हैं। और इन झरनों में बहता हुआ ये पानी, लुक एट दीज वाटर्स, प्योर और मीठा है। ये बहता हुआ खूबसूरत दरिया दरियाए कुनहार है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा की वादी कागान से निकलता है और 160 किलोमीटर तवील है। और ये दरिया निकलता कहाँ से है? दरियाए सिंध से। मतलब दरियाए सिंध इतना बब्बर शेर दरिया है कि अगर उससे थोड़ा सा भी पानी निकल आए ना तो अलग से एक दरिया बन जाता है। और ये जा कहाँ रहा है? जा रहा है ये दरियाए झेलम में। थिंक अबाउट इट, इन वादियों से गुजरते हुए जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं ना, आपको पहाड़ों की वुसअत और बुलंदी और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती है। और कोई भी नेचर लवर हो, इन नज़ारों से प्यार किए बगैर रह ही नहीं सकता। Well, playing cricket is not my thing, you guys can tell. But playing with these kids was such a wonderful experience. Smells
so beautiful. नारान की फजाओं में ना एक अजीब सा शहर है। शायद इस शहर की इब्तदा ही रोमांस से हुई है, जिसका रस आज भी इसकी हवाओं में है। इस शहर के बारे में वैसे एक लव स्टोरी भी मशहूर है। कहते हैं कि शहजादा सैफ अल मलूक और परी बदियु जमाल ने यहाँ पर एक देव से छुपकर गार में कुछ अरसा गुजारा था। वाओ, sounds so romantic. I'm heading towards Naran and it's such a beautiful scenery on the way. I felt like stopping over here for a deep breath to recollect my energies. Saaf और शफाफ आबो हवा. Oh, I see a few bikers coming. Hello. Could you give me mic, please? You're from? I'm from Germany. You're from Germany. Berlin. You're from Germany. Berlin. Oh, my sister lives in Berlin. Oh, wow. If you go there, say hi to her. I will. Shall I just go to him or can I just call you? Oh, you would like to, you actually, I can stand here. It's I no problem. understand. You would like to stay with your machine. You're very, very possessive about it. And you think that without that, you're not complete, right? I mean, it's my home. I have my whole home with me. Okay, so first of all, tell me where you're from. I'm from Switzerland, Lucerne. How come a guy from a journey and Switzerland riding a bike together? How? We had the same plan to drive to Nepal, All right. and so we met. So your entire journey was on bikes or Yes, all on bikes. all on bikes? Yes. We are on the road since 100 days now. 100 days? 100 days. Is that a kind of a record you're going to make? No, or- I don't think so. You guys have been always the bikers or travelers or what was that? I ride bikes since like 4 or 5 years or something. Okay. And I always had a dream with my friend to travel with our motorcycle, and I have a lot of friends Okay. who always make every year a big trip, and So this in is my this- biggest trip. In this trip, only you two are together or the other friends too? Only we two, yeah. Yeah. We met for this trip Okay. So And, how did you think of, like, this is the first time you guys are here? in Pakistan. In Pakistan. Yes. What made you think that you have to take a trip to Pakistan? First you and then later I come to you. I've never been here. I heard a lot of positive things, but to be honest, the news not always positive, and we wanted to make our own opinion. Okay. I think I'd like to, swinging between two guys is a little difficult for me. Could you please come here? Thank you. So kind of you. Now, even I look good. Okay. Yeah, good. Yeah, we are a bit dirty. No, you're not dirty. You're messy and you look hot. Okay, Hot thanks. mess. Okay. So, how did you take up this trip? Like, you heard it from friends, or how did you take up this trip? His plan was to go to Vietnam, and my dream was to reach Mongolia. Oh, And then we noticed that we can't drive to Vietnam, and Mongolia is not on the way. oh, So we decided to go just to India and Nepal, and that's then is our end with our bikes, and then I fly to Australia. All right. So, were you ending this journey from this? We from will here? end in Nepal. in Nepal. Nepal is the final goal, yes. Okay. So, from here, where you heading to? Like, you're heading towards where? To be honest, when we wake up, we have breakfast and we go on our bikes, and Okay. then we drive, and then we are looking for a hotel. Did you get the services of some people here, or you're just taking a trip on your own? Like the people helping you around? Yes, lot of recommendations. Yeah. Everyone is so helpful, is so friendly, so kind. To be honest, this is the most friendly country we've been to. Oh, literally. Guys, since I know when you go to a journey like that, because this is my first time that I'm doing a show like that. So I have so many tales and stories to tell. And if somebody interviews me, probably I'll take days and days to talk about. I know that there's so many stories that you would like to talk about. But I want to know one thing, that since it's 100 days that you both are here, just rate your countries or probably this place in terms of hospitality, in terms of beauty. Which place was the best one? Which country was the best, actually? That's what I want to hear.
To be honest, hospitality Pakistan, number one, definitely, because everyone is friendly, everyone is kind, and everyone invites us for tea. We have tea all the time. Literally, even we have tea on every single stop. My entire team has tea, like even after 5 minutes, if you ask them whether you like to have tea, they say yes, why not? Yeah, everywhere where we stop, we get invited to tea. It's so great, or for food, or to sleep by someone or something. How about the environment here? The mountains, waters, fresh air, sky? I would say I'm from Switzerland, so it's like a little bit like home. Like that? No, Truly. but we don't have like this high mountains like you have here in Pakistan. But it's also green and You guys have been so only beautiful. on this bike trip, or did you try paragliding or mountain climbing or something else too, or just the? We usually just ride our bikes. That's your thing. The biggest hike we've done is in the last 2 days to Fairy Meadows. Oh, I'm heading towards Fairy Meadows too, and I just really can't wait to be there because I heard so much about that. And since I'm a Pakistani and I live here, this is the first time I'm going. You guys are lucky. I wish you good luck with your trip. Thanks. And I hope that after this trip, you come along with like your entire entourage, like so many friends. I come definitely a second time with friends because it's such a great country and you have so much to see, and we can see everything in just one trip. So I need to go to come to a second That's so one. sweet. Anything you would like to say? Thank you very much for your hospitality. Thank you very much, and good luck, guys. Thank you. Good luck. Have a good trip. Good luck. Sorry, I stopped you on the way. Thank you so much, guys. It was lovely speaking to you, and good luck for your trip. Hey, bye-bye. So I'm heading towards my own destination. Chalte hain. पहाड़ों में बसी ये पुरस्कार सी खामोशी और फजाओं में फैली फ्रेशनेस. It basically refreshes your soul and rejuvenates your body to fight back with the cruel realities of life. Seriously, it's working. इनकी केयर करना, देखभाल करना, मेरा ख्याल है सुबह से निकलते होंगे और शाम को आते होंगे आप लोग. सिंपली ब्रेथटेकिंग. इन वादियों की खूबसूरती ये है कि यहाँ की फ़ज़ा में रोमांस है और पानियों में शोर की बजाय मौसीकी. इस सफ़र की खूबसूरत बात ये है कि रास्ते में बहते हुए झरने आपको एक अलग से सहर में मुब्तला कर देते हैं और इनमें बहता पानी किसी लोक दास्तान के इश्क जैसा प्रिस्टीन लगता है. So refreshing. ताज़ा ताज़ा झरने का पानी बहुत मजे का था. फेरी मेडोज जाते हुए इस वक्त मैं रुकी हूँ कागान वैली जस्ट टू हैव अ कड़क चाय का कप, और वो भी ऐसे सीरीन एनवायरनमेंट में. अब देखें ना, आबशार बह रही है, खूबसूरत हवाएं, खूबसूरत मौसम, चाय का एक कप. अच्छा, इन रोड्स पर सफ़र करते हुए मुझ पर एक और उकदा खुला है. वो ये कि आपको एक सूदिंग एहसास तो होता ही है ना इन वादियों में, लेकिन बेसिकली दिस एनवायरनमेंट ओपन्स अप योर माइंड एंड यू स्टार्ट सीइंग द नेचर इन अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम. मैं बढ़ रही हूँ अपनी मंजिल की जानिब जीपी की तरफ, और ये यहाँ पर मुझे ये बहुत ही खूबसूरत बकरियों का गल्ला नजर आया है. आई वुड लाइक टू स्टे हियर एंड टॉक टू देम. माइक दीजिए मुझे. अस्सलाम वालेकुम. ये बकरियाँ सारी आपकी हैं? कितनी है? 1000 तो होंगी.
ये एक 900 है। 900। मेरा अंदाजा इसका मतलब है सही निकला है। कितने अरसे से आप ये हमेशा से मेरा ख्याल है आपका यही काम होगा? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। और बाप दादे का टाइम। बाप दादे के टाइम का जी। यहाँ की तो तारीख है ना, मतलब गडेरिए का प्रोफेशन और बकरियां रखना एक बहुत ही रुतबे और इज्जत की बात है। बिल्कुल। ये इनकी केयर करना, देखभाल करना, मेरा ख्याल है सुबह से निकलते होंगे और शाम को आते होंगे आप लोग। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। इन पहाड़ों में बसी ये पुरस्कार सी खामोशी और फजाओं में फैली फ्रेशनेस, it basically refreshes your soul and rejuvenates your body to fight back with the cruel realities of life. Seriously, it's working. Though I've been like seeing Pakistan since I was a kid, जब हम बच्चे होते थे तो गर्मियों की जब भी छुट्टियां होती थी तो समर वेकेशंस के लिए यहाँ पर आया करते थे नारान, कागान, बालाकोट, मानसरा। And when I was offered this project, literally, मुझे नहीं पता था कि इस पर्सपेक्टिव से मैं पाकिस्तान को फिर देखूंगी। नई लोकेशंस। I think I've just started my travel और अभी मैंने आगाज ही किया है। तो ये इतना खूबसूरत सफर है। I don't know कि जब मैं फेरी मेलोस तक पहुंचूंगी and when I'll reach to लॉन्गो पर्वत बेस कैंप 1, तो वहाँ पे मेरी फीलिंग्स और मेरे इमोशंस क्या होंगे? Because it's just a beginning and it's so exciting. While traveling through these beautiful valleys, you feel sort of inner peace, and it's just like you are satisfying your soul, literally. Guys, I can tell that it's going to be my lifetime experience to see the nature this close. ये समझे कि नारान की सुपरमार्केट है, सुपरमार्केट ऑफ नारान। क्वाइट हैपनिंग, बड़ा रश है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, हम क्यों ना करें। ड्राई फ्रूट्स हम ले चुके हैं, कुछ और देखते हैं। दिस कार देयर, ब्यूटीफुल। आई थिंक यहाँ पर शॉल्स हैं, शॉल्स हैं। और यहाँ पर जो मेरी नज़र को जो भाई साहब, ये आपकी चीज़ है, आप ही दिखाएंगे। ये एक मिनट, ये तो आप देख ही रहे हैं कि सामने कैप्स हैं। जरा कैमरा, ये भाई साहब ये क्या लिखा है? टोपी के साथ तस्वीर लेना सकते? क्यों आसमान पे मसलन जब लड़कियां आती हैं तस्वीर लेने के लिए, तो आप इतना शर्मा क्यों रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि टोपी के साथ तस्वीर लेना सख्ती से मना इसलिए लिखा हुआ है कि जब हम सेटिंग करके छोड़ते हैं ना, ये लड़कियां आती हैं, जो उनको पसंद आती है वो नीचे से निकाल के खींच के निकालती हैं। तो ये कैप्शन गलत लगाइए ना, आपको लिखना चाहिए टोपी को हाथ लगाना जो है उसको छूना सख्त मना है। वो तो ठीक है, लेकिन आपने टोपी के साथ तस्वीर लेने का मना किया हुआ है। नहीं, कहीं आपको ये शक तो नहीं कि आपका डिजाइन कुछ चोरी हो जाता है इसलिए तस्वीर? नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता, कभी कभी होता है लेकिन बहुत कम। अच्छा, ये मेरा साइज दिखाइए ना, कितने की है ये 600 की है, 600। ठीक है, आई होप आई एम नॉट लुकिंग बैड। अच्छी लग रही है? अच्छी लग रही है, लेकिन 600 बहुत महंगी है। कहते हैं बार्गेन करना चाहिए जब भी शॉप पे जाएं। तो ये बार्गेन करती है खवातीन यहाँ पे? जी करती हैं, बहुत ज़्यादा करती हैं। तो इसका मतलब है कि अगर ये 300 की है ना, तो आपने 600 रेट लगाया है। जी कह रहे जी, तो मतलब 300 की है? नहीं, 300 की नहीं है, लेकिन हमारा प्रॉफिट भी होता है साथ। मतलब कि जिस तरह 300 की टोपी आती है उसमें 50-100 तो हमारा बनता है, यार बनता है हम, क्योंकि सर्दियों में इधर आप लोगों के लिए बैठे हुए होते हैं। वैसे आपका ये जो कैप्स हैं, ये तो हॉट आइटम होगी ना, मतलब बहुत ज़्यादा सेल होती होंगी ये? जी ऐसे ही है, टूरिस्ट को बहुत पसंद आती होंगी। जी, ये काफ़ी सारे पीस होते हैं, तो अभी तो एंड है। अच्छा, बाय द वे सिर्फ लड़कियों की नहीं है ये मर्दों के लिए।
मर्दों के लिए? जी ये मर्दों की सारी टोपियाँ लगी हुई हैं। हम कैसा लग रहा है? हम ठीक लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है हम अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। नाइस कलेक्शन बाय द वे। अच्छा ये कैप कितने की? ये 800 की है। अच्छा 800 मतलब बार्गेन। ये कितने की देंगे मुझे फाइनल? ये आपको 600 में। 600 की है? 300 की है? नहीं ये 500 में मिलेगी। आप 6 नहीं 1000 पूरा करें ना, 6 की है दे 400 की है दे दे। नहीं 400 की नहीं होती। 1000 का पूरा मतलब राउंड फिगर में कर लेना। वो बात ठीक है, लेकिन ये जो है ना आपको 500 में मिलेगी, वो 600 में मिलेगी। अच्छा चले 1100 में। तो ये और चीज़ें दिखाएं, क्या क्या है आपके पास? ट्रेडिशनल सबसे ज़्यादा सेल क्या होता है यहाँ पे जो टूरिस्ट? शालें दा लुक सो ब्यूटीफुल। ये जो कलरफुल है वो वाली, वो ऊपर जो है ये वाली। ये 400 की है, 4000 की। 400 की? नहीं 4000 सॉरी 4000 की। नहीं 4000 की, 4000 की। ये हाथ का मेरे ख्याल ये हाथ का काम है। हाथ का काम, ये प्रिंटिंग भी है? ये प्रिंट जी। दिस लुक्स लाइक वाओ। इसमें काफ़ी सारे कलर है और काफ़ी सारे डिज़ाइन है। शीशा लगा हुआ है ऊपर जी, और हाथ से आई थिंक ये पेंट है। जी पेंट हुआ है। ये प्रिंट मशीनी प्रिंट है ये। तो हाथ से कैसे हुआ? ये ऊपर शीशा जो है ना हाथ का काम है। This looks lovely by the way. This is beautiful. अच्छा मुझे आप ये बताएंगे कि क्या ये यही बनती हैं, आपके अपने यहाँ बनती हैं? नहीं ये बाहर से बनती है। हमारे इलाके की कुछ अपनी शालें हैं जो जिस तरह कगान में बनती हैं, वो शालें उस साइड पे रखी हुई हैं। वो आपको वो भाई खड़े हैं, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। अच्छा मतलब वो एक्सपर्ट हैं, वो भाई जो हैं वो एक्सपर्ट हैं, उन भाई साहब से पूछते हैं। तो यहाँ की शॉल्स के बारे में ये भाई एक्सपर्ट हैं, ये हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। ये आप अपनी इसको दुकान ही समझिए, बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। खड़े होने में भी कोई दिक्कत नहीं आप बैठिए ना प्लीज़। क्या हाल है आपका? आप मुझे ये बताइए कि ये जो ट्रेडिशनल शॉल्स बनती हैं यहाँ पे, वो ज़रा दिखाइए कैसा काम कर रही है। ख़वातीन करती हैं यहाँ पे ये काम? वाह। अरे आप क्यों तकल्लुफ़ करें, बैठ जाए ना। अच्छा ये हाथ के, वाकई सारी हाथ की कढ़ाई होती है। अच्छा ये 14 दिन में एक शाल तैयार होती है और मुख्तलिफ घरों में बनती हैं, औरतें बनाती हैं। अच्छा ये 14 दिन में कितनी ख़वातीन इसके ऊपर काम करती हैं? एक ख़वातीन एक शाल तैयार करती है। अपने अलग अलग डिज़ाइन बनाती हैं, अलग अलग कलर देती हैं। अच्छा इसकी ये डिज़ाइनिंग भी खुद ही करती हैं? जी डिज़ाइनिंग खुद। नीचे कलमकारी होती है, ऊपर फिर कढ़ाई होती है। अच्छा बाय द वे ये देखने से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़रा आप ये करीब आके देखें ज़रा इसका डिज़ाइन। दिस इज़, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, सच अ ब्यूटीफुल डेलिकेट डिज़ाइन और इतनी खूबसूरती से बना हुआ है। मतलब डिज़ाइनर भी खुद हैं, बनाते भी खुद हैं, एंड इट टेक्स 2 weeks 14 days टू प्रिपेयर एक्चुअली वन शॉल। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि मतलब कितना टैलेंट है हमारे मुल्क में, कितना हुनर है और कितनी मेहनत से ख़वातीन जो है काम करती है। ये कितनी कोई आपकी शॉप में सेल हो जाती हैं शॉल्स? ये तो बहुत ज़्यादा यहाँ की चलती है। अच्छा। लाहौर वाले, कराची वाले, जितने भी कस्टमर आते हैं सबसे ज़्यादा ये चीज़ पसंद करते हैं। जी हाथ की कढ़ाई वाले। मशीनी तो हर जगह से मिल जाती है ना, ये यहाँ की स्पेशल सौगात है। और टूरिस्ट भी यहीं से इसी तरह की शॉप? जी इस तरह की मशीनी भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये चीज़ पसंद करते हैं। हर घर में औरतें तैयार करती हैं, अलग अलग अपना अपना डिज़ाइन देती हैं। अच्छा जी बेशक काम तो बहुत हसीन है इस पे। कीमत कितनी है इस शॉल की? 4500 रुपये की एक शाल है। कितनी? 4500। ओनली 4500? यस पाकिस्तानी रुपीस। जी आप ऑनेस्टी का लेवल चेक करें, आप महंगाई देखें कितनी ज़्यादा है, और मतलब लेबर ओनली जस्ट 4500। दिस इज़ वेरी लेस फॉर अ मास्टरपीस लाइक दिस।
तो मेरा ख्याल है कि बहुत कम कीमत वसूल कर रहे हैं आप इस शॉल की। जी जी मुनासिब दे रहे हैं हम। हाँ। मेहनत ज़्यादा होती है लेकिन मटेरियल और ये चीज़ें हमें कम पड़ती हैं। अच्छा, सिर्फ मेहनत ज़्यादा है इसमें। मेहनत ज़्यादा। जी तो मेहनत की भी तो प्राइस होती है ना। जी जी। इतनी खूबसूरत शॉल है और इतनी रीजनेबल। आई थिंक 1 फॉर मॉम, 1 फॉर ईच सिस्टर्स एंड 1 फॉर मी। और भी कोई स्पेशलिटी है, कोई खास चीज़? जी जी दिखाए ना। ये वेस्ट कोट और टोपी ये पूरा सेट होता है यहाँ पे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा लोग शौक से पसंद करते हैं। नहीं, ये तो मैं भी पसंद करूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत छोटी नहीं है। नहीं आपके लिए तो नहीं, ये आपके बच्चे के लिए। अच्छा, और ये खाली बच्चों की कलेक्शन होती है, बड़ों की भी होती है? नहीं बच्चों की कलेक्शन। और ये भी हैंडमेड है, दिखाए ना। ये भी खवातीन बनाती हैं, ये मर्द हजरात बनाते हैं? नहीं ये भी खवातीन तैयार करती हैं, ये आरी का काम होता है इस पे। अच्छा, ये जो हुआ हुआ है जी जी, ये पहले वूल से वेस्ट कोट और टोपी बनती है, उसके बाद ऊपर ये काम होता है। अच्छा अच्छा जी जी। और ये तो बहुत ट्रेडिशनल है। तो कराची वाले ज़्यादातर ये चीज़ पसंद करते हैं। हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत है। ये भी घरों में बनती है। ये इसकी क्या प्राइस है? ये वाला 1500 रुपये। दैट्स क्वाइट रीजनेबल। जी अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करती हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। शॉपिंग इतनी ज़्यादा है, टाइम कम है। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी शॉप से तो मैंने शॉपिंग किया। आई जस्ट हैव टू गो टू अनदर शॉप। थैंक यू। Beautiful pouches, girls. Look at this. Look at the colors. Look at the designs. And most of everything, look at the price. GB chapter में बहुत सारा thrill है, बहुत सारी excitement है, बहुत सारी unfolded stories हैं. And I promise you on that कि बहुत सारे cramps भी हैं. वो तो होंगे ही. बहरहाल इस वक्त बहुत सख्त भूख लग रही है. खाना मेरा ख्याल है हमारा तैयार है. आइए चलते हैं, खाना खाते हैं. अभी नारायण आए हैं तो जाहिर बात है पूरा घूम के तो जाएंगे ना। आप देखें, मतलब ये इतनी कलरफुल शॉप है ना कि दूर से मुझे दिखाई दे रही थी। मैंने कहा यहाँ विजिट करना बहुत ज़रूरी है। आप कलर्स चेक करें एंड सीरियसली दुनिया घूम के देखिए। इस तरह की कलेक्शन ना, ये इस तरह की कलेक्शन मैंने नहीं देखी। सच ब्यूटीफुल पाउचेस गर्ल्स। लुक एट दिस, लुक एट द कलर्स, लुक एट द डिज़ाइंस एंड मोस्ट ऑफ एवरीथिंग, लुक एट द प्राइस। सो लेस। और मुझे लग रहा है अभी मैं पूछती हूँ दुकानदार से, मुझे लग रहा है ये भी सब हैंडमेड है। ये कैप्स हैं, इस तरह की कलेक्शन हमने पहले देखी है, बट इट्स यूनिक, इट्स ब्यूटीफुल। दिस इज समथिंग विच इज़ रियली नाइस। जी ओह, सिर्फ ये नहीं, सिर्फ पाउचेज ही नहीं बल्कि हैंड बैग्स भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये सब हैंडमेड है? ट्रेडिशनल है, ये हमारा अपना बनते हैं हैंडमेड। हाँ, कितना ब्यूटीफुल है। ट्राई कराए ना मुझे। ये दिस बैग है, इसमें ये मल्टी कलर का भी। आप एक काम करें, ये माइक आप पकड़ें, इस माइक में बोलें। इसमें एक ये मल्टी कलर होते हैं कि इसमें ये लकड़ी का अपना कलर होता है। अच्छा ये, वाह, अच्छा लग रहा है। दिस लुक्स नाइस। क्या प्राइस है इस बैग की? ये 5000 रुपये के, 5000 5000 रुपए का। और ये इसके ऊपर ये जो आई थिंक ये वो लगे ये लकड़ी का काम होता है, फ्रूट की लकड़ी। अच्छा, ये पहले लकड़ी से ये अलग ये बनता है, फिर उसको पेंट किया जाता है? जी, उसको पेंट किया जाता है। ये लकड़ी का अपना कलर दिया जाता है। अच्छा, नहीं इसके ऊपर ये जो लगे हुए हैं, ये हमने कलर दिए हुए हैं, लकड़ी का अपना कलर दिया हुआ है। अच्छा, ये भी लकड़ी है? जी जी। ओके, और ये फूल भी लकड़ी के बनाए हैं? जी जी, ये जो मेरे पास है ये लकड़ी का अपना कलर। ये तो लकड़ी का। आपने भी क्रिएटिविटी चेक की है यहाँ की खवातीन की? कितनी हुनरमंद, कितनी मेहनती और कितनी क्रिएटिव मोस्ट ऑफ एवरीथिंग। अच्छा, ये जो बैग्स हैं ये सिर्फ यहाँ पे सेल होते हैं या बाहर भी भेजते हैं आप? ये हमारा अपना बना हुआ चीज़ है, ये सिर्फ हमारे पास ही होते हैं। ये वैसे सब लोग लेके जाते हैं, कराची वाला, लाहौर वाला, मुल्तान वाला। यानी कि एक्सपोर्ट भी होता है? जी जी, बाहर के मुल्कों में भी उधर भी जाते। ज़्यादातर जो है ना इधर मलेशिया का लोग ज़्यादा आते हैं, वो लेके जाते हैं। हर तरह के टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। वाह। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ऑफ सीजन, बाय द वे इनमें से एक बैग तो मैं लाजिम खरीदूंगी, बल्कि 2-3 खरीदूंगी। ये बताइए कि ये ऑफ सीजन या जब सीजन हो तो सेल पे कोई फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो पड़ता है बहुत। तो जब सीजन, ये तो खैर ये ट्रेडिशनल चीज़ है, ये तो हर वक्त चलती है। ये तो आपकी दुकान हर वक्त? जी, शुक्र। और क्या क्या कुछ है आपके पास? ओह, कोट वगैरह होते हैं, ये कढ़ाई वाला कोट होता है। ओह अच्छा, ये जैकेट टाइप। अच्छा, इसमें लॉन्ग भी होते हैं, शॉर्ट भी होते हैं, जैकेट टाइप है, कपड़ों के ऊपर पहना जाता है। ओके 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 ओके। इसके अलावा हमारे पास ये पर्स होते हैं ट्रेडिशनल है। These are also handmade purses.
इसमें ये बड़े साइज़ का भी है, छोटा क्लच भी है। इसके अलावा इसमें हमारे पास ये बिस्किट भी होते हैं, बिस्किट भी होते हैं ये वाले। आपने देखा ये कितना खूबसूरत शीशे का काम है, ये भी हाथ का काम है। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नीट, बहुत ही नीट और खूबसूरती से हुआ है शीशे का काम हाथ से। और साथ ही आई थिंक ये जैकेट्स हैं, ये भी बहुत ट्रेडिशनल हैं, बहुत खूबसूरत हैं। किड्स कलेक्शन एंड पाउचेस रखे हैं, अरे पाउचेस सो ब्यूटीफुल एंड आई थिंक प्राइसेस आर क्वाइट रीजनेबल। सो देखो ना कितने क्रेडिट कार्ड्स वगैरह की जगह है इसके अंदर। ब्यूटीफुल भाई, जो मंजर हैं वो तो अपनी जगह, लेकिन यहाँ की जो शॉपिंग है और जो यहाँ का खाना है उसकी भी अपनी बात है, बहुत अलग, बहुत डिफरेंट। थैंक यू वेरी मच। ये कुछ शॉपिंग की है, ये मैं आपसे पैक करवा लेती हूँ। वैसे एक मैं आपको बात बताऊँ, अगर कोई शॉपाहॉलिक शॉपिंग मॉल में हो तो फिर जारी बात है उसका वहाँ से जाने को दिल तो नहीं चाहता, बट रिलीफ ये है कि मैं यहाँ पर अभी कुछ दिन हूँ। सो देयर इज सो मच मोर टू कम माई वे। आपको भी दिखाएंगे, आप भी देखिएगा, आप फिर यहाँ पर आएँ तो आप भी शॉपिंग कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। लेट्स गो। टेक्सला से चले, नारायण पहुंचे, मेरे चेहरे की मुस्कुराहट पे ना जाएं। आई एम सो एग्जॉस्टेड, सो टायर्ड, बट बहुत ही अच्छा सफ़र था, टर्बुलेंट था मगर बहुत एक्साइटिंग था। और आगे जिस मंजिल पे हम, वैसे मंजिल तो नहीं कहेंगे, वो भी रास्ता ही है, मंजिल पता नहीं हमारी कहाँ है। जिस जगह हम जाने वाले हैं ना, वहाँ पहुँच के सारी की सारी थकन जो है वो गायब हो जाएगी। बहरहाल यहाँ पे एक रेस्टोरेंट देखा, सोचा क्यों ना चल के यहाँ पर खाना खाएं और ज़रा इनके किचन का विजिट भी करते हैं। क्या ख्याल है? चले। हाँ, खाने का ऑर्डर तो हम दे चुके हैं, सारा दिन सफ़र किया है, भूख से हलकान हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे किचन है जो ना, वो ओपन किचन है और खाने की खुशबुएं जब नाक तक पहुँची तो फिर रहा नहीं गया। तो आई थॉट व्हाई नॉट, लेट्स गो एंड टॉक टू दीज गाइस कि यहाँ कोई रेसिपीज अलग बन रही हैं या। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। ये जब खाना बनाते होंगे आप तो खाते भी रहते होंगे बीच में से? जी बिल्कुल, टेस्ट होते हैं। अच्छा, क्या क्या पका रहे हैं आज आप? दिखाएं दिखाएं। ये मटन शनवारी तैयार होगी, मटन शनवारी। अच्छा, इसमें ऑयल तो नहीं डालते ना? ये अपने ऑयल में बनता है? जी, ऑयल बिल्कुल नहीं होते और ग्रेवी भी लाइट ग्रेवी होती है इसके अंदर। ओह अच्छा, और ये क्या बन रहा है? चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई, और वो आई गेस मलाई बोटी टाइप कुछ है। व्हाइट हांडी है, व्हाइट हांडी है, यस। मखनी। और ये क्या बन रहा है? मिक्स वेजिटेबल है ये। मिक्स वेजिटेबल्स, यस, और दाल माश और दाल चना और बाकी प्रेशर लगा हुआ है हमारा। और ये वो क्या है? प्रेशर कुकर। दिस इज प्रेशर कुकर, इट्स क्वाइट यूनिक। ये अफगानी प्रेशर कुकर है, इसमें जो है जल्दी जो है कुक होती है हर चीज। कितना टाइम लगता है इसमें? ये तकरीबन मटन आपको 10-15 मिनट में। अच्छा ये बताइए कि आप कहाँ? मैं गिलगित बल्तिस्तान से हूँ। गिलगित बल्तिस्तान से? हम भी गिलगित बल्तिस्तान जा रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि गिलगित बल्तिस्तान, वैसे तो हम बड़ा होमवर्क करके आए हैं और बहुत कुछ पता है मुझे, लेकिन कोई वहाँ की टिप, कोई ख़ास चीज़ ऐसी, कोई ख़ास जगह, कोई मकाम आप चाहें कि हम विज़िट करें? जी बिल्कुल, आप जा सकते हैं, शिगर फोर्ट देख सकते हैं आप, वो बहुत खूबसूरत है। शंग्रीला देख सकते हैं और आगे मंठोखा देख सकते हैं, और वो भी आबशार भी बहुत खूबसूरत आबशार है। और सतबारा लेक देख सकते हैं और जेरबसो झील देख सकते हो, शिगर के अंदर आते हैं। और अच्छा खासा वो भी बना हुआ है हमारे उधर, मतलब झील भी बना हुआ है, बहुत प्यारा, जो है ना आप उधर विजिट कर सकते हैं। देखा इन्होंने मुझे भी ना अंडर एस्टिमेट किया है। ऐसा नहीं है, हम जाएंगे ऑफ द हुक, क्योंकि हम अपना पूरा का पूरा होमवर्क करके आए हैं। मुझे पता है गिलगित बल्तिस्तान बड़ा खूबसूरत है, आप जिन लोगों ने विजिट किया है, यू नो इट्स ब्यूटीफुल।
जीबी चैप्टर में बहुत सारा थ्रिल है, बहुत सारी एक्साइटमेंट है, बहुत सारी अनफोल्डेड स्टोरीज हैं, एंड आई प्रॉमिस यू ऑन दैट। तो बहुत सारे क्रैम्प्स भी हैं वो तो होंगे ही। बहरहाल इस वक्त बहुत सख्त भूख लग रही है। खाना मेरा ख्याल है हमारा तैयार है, आइए चलते हैं खाना खाते हैं। और टीम जी मेरी भूखी टीम आली साहब, ये हमारे राइटर हैं आली साहब। आली साहब आप तो भूख से लग रहे मुर्गा बन चुके हैं। मेरे जो पेट में चूहे दौड़ दौड़ के खत्म हो गए। चूहे भी खत्म हो गए। आप खाना खाइए है ना, और आपको भी उतनी भूख लगी हुई थी जितनी हमें लगी हुई है, और इतना लंबा ट्रैवल किया है। आप मेरा इंतजार कर रहे हैं? जी जी आप। सो काइंड ऑफ यू आली साहब। खाना आप प्लीज शुरू कीजिए। और ये जी हमारी सारी टेक्निकल टीम है, एंड हियर इज दिस राहुल इज आल्सो पार्ट ऑफ माय टीम, और हाफ ऑफ द टीम इज बिहाइंड द कैमरा टू। हाँ वैसे अब तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि कोई एक लफ्ज़ भी अदा हो, लिहाजा कहाँ से चले हम। टेक्सला से नारायण पहुँचे। इट हैज़ बिन वेरी वेरी एग्जॉस्टिंग, वेरी वेरी टायरिंग, बट आई बेट यू इट वॉज वेरी वेरी एक्साइटिंग। बहुत मज़ा आया, और सफ़र का हम इसको आगाज़ ही समझते हैं। अगली डेस्टिनेशन पे आपसे मुलाकात होगी। अभी ज़रा जल्दी से पेट पूजा कर लूँ मैं। See you! ये जो झील आपको नजर आ रही है, लुलू सर झील है। अफसानों सी, ख्वाबों सी इस खूबसूरत झील के हुस्न को अल्फाज में बयान करना, कैमरे की आंख से कैप्चर करना, आई थिंक दैट्स इम्पॉसिबल। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। बाबू सर टॉप के मौसम का मिजाज भी ना महबूब की तरह है, कभी धूप कभी छाऊं, बल्कि अभी धूप अभी छाऊं। लिटरली आई एम जस्ट फीलिंग सो फ्री, सो फ्री। डिस्ट्रिक्ट दियामीर के सारे इलाके कराकरम हाईवे के इर्द गिर्द फैले हुए हैं, और ये रास्ते जो आप देख रहे हैं ये लग तो बहुत खूबसूरत रहे हैं, लेकिन मुश्किल भी बड़े हैं, बिल्कुल डार्लिंग्स एंड स्वीट हार्ट्स की तरह।